हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को केवल ये रहता है कि हमें केवल क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ये क्लास ना देखें, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हम अच्छे से क्लियर करते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप उसे समझ लें, पढ़ लें तो आप भूलें नहीं, क्योंकि आप जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ रहेगा। तो 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराएंगे, इससे संबंधित सारे टॉपिक को, सारे उसकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, इसके पहले का वीडियो है, आप चैनल ओपन कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये भी हम बता दें, जो ये साइंस की क्लास होती है ये बार के लिए, बोरिंग टेक्नीशियन के लिए और एनपीसीआईएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर साइंस मुख्यतः वहाँ पर पूछे जाने वाली है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी बता दें कि जो आपकी क्लास होती है साइंस की, डेली हमारी मॉर्निंग में होती है। यह क्लास आपको 10 AM या 11 AM के बीच में आपको कभी भी क्लास या इसके पहले भी आपको क्लास मिल सकती है। तो जब भी आप फ्री हुआ करें तब आप आईटी फाइटर यूट्यूब पे सर्च करें और इस वीडियो को, साइंस की क्लास को अच्छे से देखें। ऐसा नहीं है कि हम अगर बिजी हैं तो हमने थोड़ा सा देख लिया फिर ख़त्म हो गई हमारी क्लास। जब आप फ्री हो, जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो इस क्लास को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा, है ना। जब भी आप फ्री हो पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में हमने वीडियो अपलोड कर दिया और आपके पास टाइम नहीं, आप क्लास देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप फ्री हो, इसके बाद जब आपका क्लास कंप्लीट करते हैं, क्लास कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन देना यहाँ पर ज़रूरी था, क्योंकि अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और अब बिना ब्रेक के हम लोग सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है, पारसेक का मात्रक क्या होता है। पारसेक हमारा दूरी का मात्रक होता है। जी, कल की वीडियो में हमने बताया था कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और हमने क्या बताया था फ्रेंड्स, हमने बताया था कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक हमारा फर्मी होता है। ठीक बताया था। और यहाँ पर ये भी बताया था कि एक पारसेक बराबर कितने मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। कल हमने 3.26 बताया, आगे हमने 0.26 लगाया था, वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट हमारा होता है एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद फर्मी क्या होता है। एक फर्मी बराबर होता है हमारा 10⁻15 मीटर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इसमें चारों ऑप्शन को और कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। क्या होगा राइट आंसर। तो हमें ये पता होना चाहिए, कि हम ऐसी कौन सी इसमें इकाई है जिसमें कि उसके फार्मूला को अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लो अगर हम 1 मीटर बराबर हम आपसे पूछें कितने इंच होता है, 1 मीटर बराबर कितने इंच होता है, तो 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 39.37 इंच होता है ना, होता है ना। इंच को ऐसे डिनोट करते हैं डबल लाइन से। इसके अलावा अगर यहाँ पे लेकिन क्या लिखा हुआ है, 0.39 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर अगर आप दशमलव को यहाँ पर ले आए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सेंटीमीटर बन जाता है। आपसे पूछा जाता होगा, आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच, ये हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर में इंच का मान है। ठीक है, तो ये होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर में जब हम 0.39 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमारा इंच प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर से व्यक्त की जाती है लगभग। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, घबराना नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ लग गया होगा लेकिन सिंपल है। देखो कैसे समझना है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 6 फीट लंबे कोई व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, हमारी उस व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है। ठीक है, 6 फुट है,
बोल देते हैं। और इसके बाद उसकी ऊंचाई हमें किस में निकालना है, नैनोमीटर में निकालना है। तो हमें 6 फुट दिया है और नैनोमीटर दिया, तो हम पहले यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम वहाँ पर अपने बोर्ड में लेकर चलते हैं जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिए क्या पूछा है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में निकालना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हम लोग बोर्ड में। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको एक सेकेंड, ये हमारा क्या है 30.48 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 30.5 भी लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 6 से ज़्यादा अगर डिजिट है दहाई के अंक में, दशमलव के बाद में, तो वो एक अंक इसमें हम जोड़ देते हैं। तो हम इसमें 6 से ज़्यादा है 8 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे 30.5 हो गया। ठीक है, ये हमारा किस में फ्रेंड्स, हमारा मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना। तो हमको बदलना किस में है, मीटर में। क्यों बदलना है मीटर में, क्योंकि हमारा जो 1 नैनोमीटर का मान होता है वो हमने यहाँ पर क्या बताया, आपको मीटर में बताया है ना, और ऑप्शन भी आपको मीटर में ही बताना है। तो यहाँ पर आप 1 फुट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 फुट बराबर 0.305, ये हमारा 305, ये हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। तो 1 फुट बराबर कितने मीटर होते हैं, 0.305, या फिर अगर आपने याद किया होगा तो 3048, है ना, वही चीज़। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा निकल के आया कि 1 फुट बराबर इतना होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रखेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पर मान निकालेंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आपने हल भी कर लिया होगा सिंपल सा। देखिए यहाँ पर इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं इतना सा, फिर इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। 1 फुट बराबर हमारा निकल के आया 0.305 हमारा निकल के आया। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या कहा था, और ये हमारा किस में है, मीटर में है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो दिए थे वो सभी नैनोमीटर में दिए थे, है ना। तो हम यहाँ पर नैनोमीटर में निकालेंगे। तो 1 मीटर का यहाँ पर मान क्या, यहाँ से हम निकालेंगे कैसे, देखो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर आ जाएगा, 1 मीटर बराबर हमारा 10⁹ हमारा क्या आ जाएगा, नैनोमीटर आ जाएगा, है ना। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा, आपको इतना पता होगा, है ना। तो यहाँ पर जब 1 मीटर का हम मान रखेंगे, 1 फुट बराबर 0.305 गुणते 1 मीटर का मान यहाँ पे से हमने क्या निकाला है, यहाँ से हमने निकाला 10⁹ तो 10⁹ यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पे दशमलव, अब दशमलव से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा काहे में जाएगा, माइनस में जाएगा। आपको पता होगा ना, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में, माइनस का चिन्ह आएगा। तो 305, ठीक है, गुणते 10⁻³ गुणते 10⁹ क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव तो -3 आएगा। ये हमारा घट के कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। सॉरी, माइनस नहीं होगा, प्लस का होगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया, 1 फुट बराबर कितना निकल के आया, 305। कलर यहाँ पे डाउन हो गया, 1 सेकेंड। 305 हमारा निकल के आया। तो कितना निकल के आया था हमारा, 305 गुणते 10⁻, यहाँ पे कितना, 6, है ना, 6 आ गया। तो ये इतना आ गया, लेकिन उसमें निकालना कितना था, 6 फुट निकालना था। बोल रहा था कि व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो 6 फुट है। तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, इसको हम इतना सा क्लियर कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 पंचे 30, जीरो हासिल लगा 3, है ना। यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, फिर 6 18 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे ताकि स्पेस मिल जाए। फिर यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 10 की पावर 6 लिख देते हैं। तो ये बताइए 300। अच्छा, इसमें हम 6 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई हमें नैनोमीटर में निकालनी थी। तो ये हमारा आया 6 फुट की लंबाई जो किस में आई? हमारी नैनोमीटर में आई। क्यों आया? क्योंकि हमने 1 मीटर का मान यहाँ से जो निकाल लिया था, ये जो 1 नैनोमीटर बराबर इतना होता है ना, यहाँ से हमने मान निकाल के इसमें रखा था यहाँ पर 10 की पावर 9, इस वजह से आया। और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये आज मार्कर गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं? 183 गुणते 10 की पावर 7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक जीरो है जिसमें जोड़ सकते हैं। तो 183 इंटू 10 की पावर 7 हमारा राइट आंसर आया। आप देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पर 6 फुट का निकालना था और हमारे पास 183 10 की पावर 7 देखो ऑप्शन में भी मिल जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने बहुत कुछ इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि 1 फुट बराबर हमारा कितना सेंटीमीटर होता है? 30.48 सेंटीमीटर या 30.5 होता है। ठीक है, मीटर में अगर बोलता है, मीटर में तो हम क्या बोलते हैं? 0.305। ठीक है, ये हमारा मीटर में हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। इसमें पूछा है 1 नैनोमीटर होता है। अब आपको याद होगा 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते? तो 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको सेंटीमीटर में तो नहीं याद है और रटना भी नहीं चाहिए। एक आप रट लो, एक आप याद कर लो, 9 से, मतलब यहाँ पे जो 9 की घात लगी यहाँ से याद कर लो, नैनो से 9। ठीक है, यहाँ से याद कर लिया। इसके बाद 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर लिख लिया। हाँ, लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया। ऐसा नहीं कि हमने नैनोमीटर देखा 10 की पावर 9 लगा दिया, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये दो देखो ना सेंटीमीटर में है, तो फिर हम क्या करेंगे? 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 1 नैनोमीटर बराबर हम लिखेंगे 10 की पावर -9 गुणते 10 की पावर 2, है ना, क्योंकि 100 था। तो ये हमारा यहाँ से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -9 और 2, तो घट के हमारा -7 आएगा। तो क्या होगा राइट आंसर? हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है। एक बार फिर से पूछा है, लेकिन यहाँ पर ये देखो मात्रक यहाँ पे चेंज है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक एम्पियर की मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। किसकी मापने की इकाई है? विद्युत धारा की। तो हमने कल क्या बताया था आपको विद्युत धारा के बारे में? विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? कैसी राशि होती है? विद्युत धारा जो होता है इसको हम I से डिनोट करते हैं, और ये I से डिनोट करते हैं। I बराबर होता है Q/T। क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा Q/T। ये हमारा विद्युत धारा का फार्मूला होता है। आपको ये याद रखना है। इसे याद करोगे तो क्या होगा? हमें मात्रक याद रहेगा कि Q का मतलब क्या होता है? कूलाम। ठीक है, कूलाम होता है। और T का मतलब क्या होता है? समय, और समय का मतलब सेकंड। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, Q का मतलब क्या है? कूलाम नहीं होता है वो, तो मतलब यहाँ पर आवेश को दर्शाता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड। वही यहाँ पर हमने लिखा है। तो कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक हुआ? हमारा विद्युत धारा का मात्रक हुआ। लेकिन एम्पियर का भी मात्रक होता है। तो मतलब एम्पियर भी एसआई में मात्रक है, और हमारा ये भी हमारा एसआई में मात्रक है। तो यहाँ से हमारा फिर क्या निकल के आ जाता है? हमारा ये निकल के आ जाता है फ्रेंड्स कि 1 एम्पियर बराबर कितने कूलाम प्रति सेकंड होगा। यहाँ पर जैसे हमने कल भी आपको याद कराया था, तो ये याद कर लीजिए। क्या याद करना है? 1 एम्पियर बराबर कितना? 1 कूलाम
प्रति सेकंड, है ना। राइटिंग आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन जो आप सुन रहे होंगे 1 कूलाम प्रति क्या है, बटे का सेकंड। कैसे हमने निकाला, फार्मूले से Q/T। Q क्या है हमारा, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, ऐसे, ठीक है। अभी हम आगे और बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद विद्युत धारा हमारी राशि कैसी है, सदिश राशि, सदिश राशि, ये हमारी अदिश राशि, कल भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, लेकिन पूछा क्या है, एम्पीयर मापने की इकाई, तो एम्पीयर हमारी विद्युत धारा मापने की इकाई है। यहाँ पर वोल्टेज की बात कर रहा है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कल के क्लास में हमने बताया था, रिविजन करवा देते हैं। वोल्टेज हमारा विद्युत विभव या विद्युत या विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, ठीक है। इसके अलावा विद्युत विभवांतर का अगर हमने नाम लिया है, तो विद्युत विभवांतर का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है हमारा, V बराबर W/Q, ठीक है। V बराबर W/Q क्या होता है हमारा, विभवांतर का फार्मूला होता है। और यहाँ पर W क्या होता है हमारा, कार्य होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है SI पद्धति में। और यहाँ पर Q है, Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम किसका हमारा मात्रक हो गया, जूल प्रति कूलाम हमारा वोल्टेज का हो गया, ठीक है। किसका हो गया हमारा, ये एक यहाँ पर किसका हम बता रहे थे, हाँ वोल्टेज का। तो मतलब यहाँ पर वोल्टेज का मात्रक नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मात्रक है विद्युत विभवांतर का या फिर विद्युत वाहक बल का। यहाँ पर एक वोल्टेज बराबर निकल के आ जाता है। इसको हम ये कहना चाह रहे थे कि एक वोल्टेज बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलाम। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी हम एक अभी चार्ट बनाएंगे, तो उसकी स्क्रीनशॉट अभी आप ले लीजिएगा, तो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये आपको याद है। पावर क्या होता है, शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। और वाट बराबर क्या होता है, कल के वीडियो में बताया था, पावर का फार्मूला क्या होता है कि हमने कितने समय, मतलब हमने कोई काम किया है ना, तो हमारी ताकत क्या होती है, हमने मतलब 1 घंटे में इतनी दीवार बना लिया, हमने 4 किताबें पढ़ ली, तो ये 4 किताबें पढ़ ली, ये हमारा क्या है, काम है, तो वर्क है ये, है ना। कितने समय में किया, टी समय में किया, तो ये हमारा फार्मूला होता है P बराबर W/T। तो ये हमारा फार्मूला का अब यहाँ पर हम लोग जो हम बताने जा रहे थे, एक चार्ट हम आपको बना देते हैं और वो आपको याद करना है। आपको 4 पॉइंट याद करने हैं, कौन कौन से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब चारों पॉइंट लिख जाए। नंबर 1 पॉइंट ये याद करना है कि आपका 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब लिख जाए पूरा, हमारे साथ बताते भी जाइएगा, सोचते भी जाएगा। सॉरी, 1 वोल्ट बराबर कितना हो, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है हमारा, कल की क्लास में हमने क्या बताया था, जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। 1 जूल प्रति कूलाम क्या होता है हमारा, 1 वोल्ट बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, बताना है आपको कि बताओ 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट बराबर कितना होता है फ्रेंड्स हमारा, जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, है ना। और 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट पॉइंट, 1 फैरेड बराबर कितना होता है, 1 फैरेड बराबर कितना होता है। फैरेड किसका मात्रक होता है, धारिता का, कल की क्लास में हमने बताया था, है ना। तो धारिता बराबर क्या बताया था, Q/V। Q क्या होता है हमारा, कूलाम होता है, V क्या वोल्ट होता है। तो 1 फैरेड बराबर हमने क्या आपको याद कराया था, हमने याद कराया था कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक। ये सब याद करने, ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेता है। वो पूछ लेगा 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको फार्मूला भी याद है तो आप निकाल लोगे, और इस मात्रक से भी आप फार्मूला बना सकते हो ना, कैसे, जैसे जूल, जूल क्या है हमारा, वर्क का मात्रक होता है, तो W। कूलाम का मात्रक क्या होता है, मतलब कूलाम किसका मात्रक है, आवेश, आवेश का मतलब Q होगा। तो यहाँ से देखो वोल्ट क्या है, वोल्ट किसका मात्रक है हमारा, विद्युत विभव का, तो V बराबर W/Q। देखो हमने मतलब मात्रक से भी हमने यहाँ पे फार्मूला निकाल लेते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप मात्रक निकाल लोगे, या फिर अगर आपको फार्मूला रट गया है,
मतलब आपको मात्रक अगर रट गया है तो आप फार्मूला उससे निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये जैसा कि हमने यहाँ पर मात्रक से फार्मूला निकाल लिया, तो ऐसे ही आप याद करोगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नंबर 4 पॉइंट आपको क्या याद करना है, एक और पॉइंट याद कर लीजिए कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। 1 एम्पियर बराबर हमारा होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 कूलाम प्रति सेकंड। तो ये हमारे चारों पॉइंट आपको याद करने, फिर से रिवीजन कर लीजिए। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। 1 फेरेड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। आप अभी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। तो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई, तो बताइए फ्रेंड्स किसकी इकाई है मेगावाट। उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो ये मतलब मेगावाट का क्या है, ये हमारा बिजली के मापने की इकाई होती है। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मतलब क्या कहाँ पर प्रयोग करते हैं, जहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है क्या वहाँ पर मेगावाट का प्रयोग करते हैं, या जहाँ पर उपभोग की जाती है, या जहाँ पर बचत की जाती है, या ट्रांसमिशन में ह्रास की जाती है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं ना, जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। वहाँ पर हम मेगावाट बिजली का प्रयोग करते हैं। सॉरी, किसका, मेगावाट, जो बिजली के मापने की इकाई है जिससे हम उत्पादन की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर से एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, कहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं, तो जहाँ पर भी विद्युत उत्पादन किया जाता है वहाँ पर हम मेगावाट का प्रयोग करते हैं, जो बिजली के मापने की इकाई है। अगर आपसे पूछे मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो 1 मेगावाट कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे, एक हिंदी में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी। तो 1 मेगावाट बराबर होता है हमारा 10 की पावर 6। ठीक है, ये भी याद करना है। चलिए इसके बारे में कुछ हम पॉइंट बता देते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए एक डेका वाट बराबर कितने वाट होता है। मन में सोचिए और बताइए, एक डेका वाट बराबर कितने वाट होता है। सोच के बताइएगा। और एक हेक्टो वाट बराबर कितना होता है। दूसरा हमारा थर्ड हमारा पॉइंट कौन सा है, 1 किलोवाट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1 मेगावाट। ठीक है, 1 मेगावाट। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, 1 डेकावाट में हमारे होते हैं 10 वाट होते हैं, याद रखिएगा। 1 हेक्टोवाट, पहले डेका आता है, फिर डेका, हेक्टा, किलो, है ना। तो 1 हेक्टोवाट बराबर कितने होते हैं, 10 की पावर 2 वाट। ठीक है, 10 की पावर 2 वाट। क्लियर। इसके बाद हमारा यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं, 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, क्लियर। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10 की पावर 6 वाट। हो सकता है आपको कि सर ये तो हमें आता है, लेकिन इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हेक्टोवाट और डेकावाट और हेक्टावाट, है ना। तो 1 डेकावाट बराबर होता है 10 वाट, और 1 हेक्टावाट बराबर होता है 10 की पावर 2 वाट। ठीक है, अब यहाँ पे मेगावाट भी आपको याद होगा, 10 की पावर 6 वाट हो गया। अब यहाँ पे और भी कठिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। और कठिन क्या पूछे जाते हैं, आपको गीगाबाइट पता होगा। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 गीगावाट बराबर कितना होता है, 1 गीगावाट बराबर होता है 10 की पावर 9 वाट। ठीक है, 1 टेरोवाट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 टेरोवाट बराबर कितना होता है। तो गीगावाट सबको याद रहता है 10 की पावर 9, लेकिन जब टेरावाट पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज जाते हैं। क्या होता है हमारा,
1 टेरा से मतलब 13 नहीं होता, हमारा क्या होता है 1 टेरा वाट बराबर होता है हमारा 10 की पावर 12 वाट होता है। ठीक, क्लियर। यहाँ तक याद कर लीजिएगा। और एक पेटा वाट, यहाँ तक बस इंपॉर्टेंट है। एक पेटो वाट, ये हमारा क्या है पेटो वाट लिखा है, पेटो वाट। ठीक है, पेटो वाट बराबर 10 की पावर 15 वाट। ठीक है, तो ये सब आपको याद है। एक टेरा वाट याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भूल जाते। एक टेरा वाट बराबर कितने वाट होते हैं 10 की पावर 12 वाट। एक पेटो वाट, पेट होता है ना पेटो वाट, ऐसे याद करिए। एक पेटो वाट बराबर 10 की पावर 15 वाट होता है। क्लियर। गीगाबाइट आपको याद ही होगा 10 की पावर 9 वाट। मेगाबाइट आपको याद होगा मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमने इसके बारे में आंसर पता कर लिया, हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा है, इसको हम जूम कर देते हैं, अगर जूम हो जाए। हाँ हो जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, 1 सेकेंड, यहाँ पर हम इसको इस पे टिक कर देते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, सूची 1 2 सेकेंड को सुमेलित करें। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा है, दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये यहाँ पर दिया गया है त्वरण, बल, कृतकार्य, आवेग, इनको इनके साथ मैच करना है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या है मीटर पर सेकेंड। अब त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है डेल्टा वी अपान टी, ये क्या होता है हमारा त्वरण का फार्मूला होता है। याद रखिएगा, वेग परिवर्तन किसी एकांक समय अंतराल में होने वाले वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी आप इसको कह सकते हैं। फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। त्वरण हमारी किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको, समझाएंगे कि कैसे याद करना है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन होता हो, तो कमेंट करके बताइए कि आपको पता है सदिश राशि कैसे पहचानते हैं। नहीं पता तो कमेंट करके बताइएगा, कल की क्लास में हम जरूर बताएंगे। अभी और क्वेश्चन है, जाइएगा नहीं। और यहाँ पर त्वरण का मात्रक हमने इससे मिला दिया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे, क्योंकि वेग परिवर्तन कह रहा है, तो वेग परिवर्तन आप जानते हो क्या मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड हमारा वेग परिवर्तन का मात्रक होता है। और यहाँ पे सेकंड पहले से भी है, तो सेकंड इसीलिए सेकंड स्क्वायर हो जाता है ना, क्योंकि टी का मान तो पहले भी है और एक और यहाँ से टी आ जाता है, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसका होता है और इसका भी सेकंड होता है, इसलिए सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे बल है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसको इससे मिला देते हैं। कृत कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसको इससे मिला देते हैं। आवेग, आवेग क्या होता है, ये हमारा नया पॉइंट है। बाकी कार्य, बल, त्वरण की बात सब कुछ हमने बताया है कल की क्लास में कि बल का मात्रक जो है एसआई पद्धति में न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में हमारा डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, ये हमने कल की क्लास में बताया था कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। डाइन किस मात्रक है हमारा, सीजीएस पद्धति में। ठीक, अब यहाँ पर कार्य का मात्रक हमने क्या बताया, जूल होता है, तो ये भी हमने बताया था। जूल किस में, एसआई में है, तो एसआई में है जूल, तो हमारा सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में हमारा अर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा अर्ग होता है। तो 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये भी कल की क्लास में बताया कैसे क्या होता है ना, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। सारा कुछ रिवीजन कर दिया, लेकिन आवेग यहाँ पर एक नया पॉइंट आया। तो आवेग क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। तो आवेग क्या होता है, जब कोई वस्तु, कोई हमारी वस्तु है, ठीक है, इसमें हम खूब सारा बल लगा रहे हैं, है ना, काफ़ी देर तक हम बल लगा रहे हैं, तो वो तो समय हो जाएगा, लेकिन हम क्या है बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए लगा रहे हैं। जैसे कोई हम मतलब प्रीतम ठाकुर की किताब है, बहुत मोटी है किताब, उसको उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या हमारी किताब रखी हुई, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको खिसका रहे हैं। तो हमने बहुत तेज़ी से हमने फोर्स लगाया और कुछ समय के लिए लगाया, तो ये किताब क्या हमारी खिसक गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा आवेग जो होता है, आवेग जो होता है वो हमारा फोर्स इनटू समय होता है। ठीक है, ये क्या होता है आवेग, जब कोई बड़ा बल
किसी वस्तु पर, ये क्या हमारी किसी वस्तु है, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगाया जाता है तो उसे हम उस वस्तु का बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, तो आवेग बराबर फार्मूला याद रखिएगा, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणते समय। अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो मात्रक निकल के आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, एफ क्या है, हमारा बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन इंटू टी क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड आ गया ना हमारा फार्मूले से। तो अगर आपका आवेग बराबर बल गुणते समय अगर आपको याद है तो रटना भी नहीं। कैसे, किसी वस्तु पर, कोई हमारी प्रीतम ठाकुर की बुक है, उस पर हमने बल लगाया है थोड़े समय के लिए, तो हमारा थोड़ा समय क्या है, हमारा टी है। ठीक है, तो ऐसे याद करना है। तो हमारा मात्रक क्या होगा, आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। सर आप ये कहोगे कि इसमें सर हमको तो दिख रहा है, मतलब कि हमको तीन तीन के बारे में पता हो गया, तो इसके बारे में ऑटोमेटिक हमारा न्यूटन सेकेंड में होगा, हमें इसमें याद करने की क्या जरूरत है। लेकिन हो सकता है एग्जाम में केवल आपसे पूछ लिया जाए आवेग का मात्रक क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ऑप्शन में आपको न्यूटन प्रति सेकेंड दे दे, तो न्यूटन प्रति सेकेंड हमारा गलत हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने बताया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने ये तो बता दिया, त्वरण हमारी सदिश राशि है, बल हमारी सदिश राशि है, कृत कार्य हमारी कैसी राशि, अदिश राशि है, ये हमारी अदिश है। ठीक है, और आवेग कैसी राशि, आवेग भी हमारी सदिश राशि है। अगर आपको नहीं पहचानना आता कि कैसे पहचानते हैं सदिश राशि, सदिश राशि, तो कमेंट करके बताइएगा, कल की क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा, हमारा राइट आंसर होगा, देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन दाब का मात्रक डाइन नहीं होता। तो फिर डाइन किसका मात्रक है, डाइन हमारा बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। तो दाब का मात्रक फिर क्या होना चाहिए, दाब का मात्रक हमारा होता है पास्कल होता है। ठीक है, ये पास्कल हमारा क्या होता है, जो हमने अभी बताया, पास्कल हमारा दाब का मात्रक है किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में पूछे, सीजीएस पद्धति में अगर हमसे पूछे तो वो हमारा बल का मात्रक होता है डाइन में। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, और पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, सूची 1 सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये जो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन क्या है, मतलब इनको सुमेलित करना है। तो वाट किसका मात्रक होता है, वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है, और नॉट किस क्या होता है। यहाँ पर देखो दो चीज़ हमको सीखने को मिला, नॉट और नॉटिकल, इसके बारे में हम अभी बताएंगे ये क्या होता है। आज इस क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट जो नया पॉइंट आपको यहाँ पर ये आपको मिला है। ठीक है, कैलोरी किसका मात्रक है, आपको पता होगा, कैलोरी हमारा ऊष्मा का मात्रक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि होता क्या, चलिए इसको हम जूम कर देते हैं और यहाँ पर हम बगल में लिख लेते हैं कि हमारा क्या होता है। तो जो हमारा नॉट होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो नॉट का प्रयोग हम समुद्री जहाज की गति को मापने की करते हैं। जिससे समुद्री जहाज की गति अगर हमें मापना है, किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉटिकल मील क्या होता है, जो नाव संचालन होते हैं, जो नाव को चलाते हैं, तो जैसे उसको हम नॉटिकल मील में मापते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं पर 4 किलोमीटर आप पैदल चले हैं, तो उसको हम किस में व्यक्त कर रहे हैं, किलोमीटर में व्यक्त करें कि हम 4 किलोमीटर में गए। लेकिन हम जब नाव संचालन जो व्यक्ति है, एक जो फैक्ट है, जो किताबी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर व्यक्त करते हैं, किसमें, नॉटिकल मील में व्यक्त करते हैं उसको। नॉटिकल मील में जैसा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते होंगे वैसे हम इसको लिखते हैं, जैसे किलोमीटर को केएम लिख दिया। तो जो नॉटिकल मील कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कौन प्रयोग करता है, नौ संचालन प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या इस पे हम नए नए पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट बता देते हैं। नॉटिकल मील को हम क्या कहते हैं, इसको हम समुद्री मील भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, समुद्री मील भी इसको हम बोलते हैं। किसको, नॉटिकल मील का दूसरा नाम समुद्री मील भी है। यहाँ पर ये भी फ्रेंड्स हम बता दें कि जैसे हमने बताया
कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चला है तो इसको हम मीटर में बता सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 4000 मीटर वो व्यक्ति चला है, ठीक है। लेकिन अब जो नाव संचालन जो व्यक्ति है उसने नाव चलाई होगी काफ़ी दूर तक, तो हमें तो नॉटिकल मील में बताना है। तो अगर हमें ये समझना है कि उसने कितने मीटर तक चलाई, अगर हम कह दें कि उस नाव संचालन व्यक्ति ने 1 नॉटिकल मील दूरी तय की, तो हम क्या समझेंगे? हम नहीं जानते हैं क्या होता है। तो हम अगर अब समझना चाहें कि ये सीधा-सीधा ये बता दो कि उस व्यक्ति ने कितने मीटर तक नाव चलाई, तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर होता है, ठीक है। तो ये अगर उस नाव संचालन व्यक्ति ने 1 नॉटिकल मील दूरी तय की, इसका मतलब ये है कि 1852 मीटर वह दूरी तय की, ठीक। अब एक नॉटिकल मील को हम क्या कहते हैं? एक समुद्री मील भी कहते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। ये भी आता है कि एक समुद्री मील बराबर कितने मीटर होते हैं? 1852 मीटर होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि एक समुद्री, ये हमने मीटर में बताया, अगर बोल दे किलोमीटर में बताओ तो एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक समुद्री मील बराबर होते हैं 1.852, है ना? यही तो होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? किलोमीटर। 1 मीटर बराबर हमारा होता है 1/1000, है ना? 1000 किलोमीटर होता है 1 मीटर बराबर। तो इसमें 1000 का जब हम भाग देंगे तो दशमलव का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया किलोमीटर। तो एक हमें याद कर लेना, मीटर में याद हो गया 1852, अगर किलोमीटर में कह दे ऑप्शन तो 1.852, मतलब कि 1.5 से ज़्यादा किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये होता है समुद्री मील, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा कि जो नॉट होता है, नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? नॉट का प्रयोग हम समुद्री जहाज की गति को समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और नाव संचालन को मापने के लिए हम नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। ये भी हम बता दें आपको, जो नॉट और नॉटिकल मील होते हैं ये दोनों हमारे लंबाई के मात्रक होते हैं, या मतलब दूरी के मात्रक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तो टोटल इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा 5 व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा, और एक प्यारा सा फीडबैक वाला कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको क्लास कैसी लगी, मतलब अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि हमको ऐसे क्लास कैसी लगी, उसके बारे में टिप्पणी कर देना, जिससे कि हम अपनी और क्लास में सुधार करते रहेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर कल की क्लास में मिलेंगे। डेली हमारी क्लास मॉर्निंग में होती है।